बारे में आज डिस्कस करेंगे कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइस होती हैं। कल हमने थोड़ा सा बताया था कि नेटवर्क डिवाइस में रिपीटर है, हब है, स्विच, ब्रिज, राउटर, मोडम, ईथरनेट, एनआईसी कार्ड वगैरह, इनके बारे में हमें पढ़ना, गेटवे वगैरह, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेटवर्क डिवाइस में सबसे पहले है रिपीटर। तो रिपीटर जो है फिजिकल लेयर पे काम करती है। हमने प्रोटोकॉल पढ़े थे अलग अलग लेयर के, तो हमने फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल नहीं पढ़े थे। यहाँ पे हम कुछ डिवाइसेस यूज करेंगे क्योंकि फिजिकल लेयर मेनली डिवाइसेस वर्क करती है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा यूज करी जाती है क्योंकि वो कम्युनिकेशन कराती है, कनेक्शन बनाती है वायर के थ्रू जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो रिपीटर जो है एक हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है। इट इज ए नेटवर्क। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि रिपीटर का काम सेम ऐसे ही है जैसे मान लिया एक पोडियम है और पोडियम पे जो है यहाँ से हम कुछ भाषण दे रहे हैं या कोई नेताजी है वो यहाँ से भाषण दे रहे हैं। तो अगर ये ऐसे खड़े तो कुछ लाइन तक, कुछ दूर तक इनकी आवाज जा रही है यहाँ तक। तो पीछे अगर पब्लिक और आ गई तो वहां पे आवाज नहीं जा पाएगी, तो हम क्या करते हैं उस आवाज को जो है आगे तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे माइक या स्पीकर वगैरह ये कुछ लगा देते हैं जिससे आगे तक जाए, दूर तक आवाज जाए। मान लिया वो आवाज यहाँ तक जा रही है लेकिन और भी पब्लिक आ गई है, तो हम क्या करते हैं कुछ स्पीकर या हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसे ही अगर जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जाएगी आपको और ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जितना बड़ा ग्राउंड होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तक का हमने मान लिया है बना लिया। तो इससे हम यहाँ से वायर कनेक्ट कर देंगे इसमें। तो जो सिग्नल है हम जो यहाँ से बोलेंगे वो वाला सिग्नल से ये सिग्नल हमारे इस वायर के थ्रू जाएंगे आगे। ये जैसे सिग्नल यहाँ से ट्रेवल कर रही है तो जाते जाते सिग्नल वीक हो जाता है कुछ। तो हम ऐसी जगह ये लगाते हैं डिवाइस, जो स्पीकर हमने रीजनरेट कर दिया है इसको, कि ये जो है बहुत ज्यादा वीक होने से पहले इसके पास आ जाएंगे इस डिवाइस के। और ये डिवाइस क्या करेगी, दोबारा से यहाँ से स्पीकर लगा उसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे रीजनरेट कर देगी। जितनी आवाज सामने वाले बंदे को यहाँ से आ रही उतनी आवाज ही यहाँ वाले बंदे को। ऐसे ही फिर हमने एक वायर लगाया यहाँ से आउटपुट किया और ये अगले वाले स्पीकर में कर दिया और ऐसे ही फिर हमने अगले वाले एम्पलीफायर देखते हो आप। ठीक है, तो वहां पर भी इसी तरह से हम काम करते हैं, इस तरह से बढ़ते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक वायर तो इनपुट के लिए आ रही है, एक वायर जो है ये आउटपुट के लिए। ऐसे ये यहाँ पे इसके लिए इनपुट और इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया आउटपुट। इस तरह से हमारे पास काम कर रही है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट हमारे पास इस तरह से काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें दो पोर्ट बने हुए हैं, एक इनपुट का पोर्ट है और एक आउटपुट का, दो वायर से कनेक्ट। तो नेटवर्क डिवाइस होती है, इसका मेनली काम होता है जो सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल को रीजनरेट करना उनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ। तो इसी तरह से हम बेसिकली सिग्नल यूज करते हैं। जैसे टावर आपके बने होते हैं तो टावर भी तो यही काम करते हैं, टावर पे जाके आपके सिग्नल आ जाते हैं, रीजनरेट कर देते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करता रहता है। तो जब हम एक नेटवर्क में काम करते हैं तो सेम नेटवर्क है हमारे पास, वहां पर भी आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे आपको भेजना होता है डेटा। तो अगर डिस्टेंस पे आप डेटा भेज रहे हैं तो हम रिपीटर का यूज करते हैं। तो इसका मेन काम है, इट इज यूज टू regenerate the signal over the same network before the signal become too weak। सिग्नल को कमजोर होने से पहले, ठीक है, या वीक होने से पहले जो है रीजनरेट, ये काम होता है इसका। ठीक है, तो जो भी बिट बाय बिट हमारे पास सिग्नल आते हैं उनको रीजनरेट कर देगा, क्योंकि जो हमारे पास फिजिकल लेयर पे सिग्नल जाएंगे वो किस फॉर्म में होंगे, बिट की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो ये काम करती है ये फिजिकल लेयर पे करती है। इट इज ए फिजिकल लेयर डिवाइस।
ठीक है, फिजिकल लेयर पे काम करती है और दो पोर्ट होते हैं। इट इज ए टू पोर्ट, ठीक है, दो पोर्ट इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है एक पोर्ट है इनपुट के लिए, एक पोर्ट आउटपुट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लिया मेरे पास एक यहाँ पे मैंने डिवाइस लगाई है और यहाँ पे भी हमने सिग्नल दिया, लेकिन इससे हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक इधर ही थी लेकिन यहाँ पे दूर तक पब्लिक थी। तो मैंने एक यहाँ पे भी लगाया हुआ है ऐसे, एक यहाँ पे भी लगा दिया और एक इधर भी लगा दिया, यानी मल्टीपल डिवाइस पे डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट है, एक जगह से हमने यहाँ पे डेटा लिया है और मल्टीपल जगह हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो ये काम तो रिपीटर होगा, रिपीटर में जो है केवल एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा, दो पोर्ट होंगे। अगर हम सेम डिवाइस मल्टी पोर्ट की यूज कर रहे हैं, ये मल्टी पोर्ट डिवाइस, ठीक है, ये भी एक रिपीटर है जो मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। अगर किसी रिपीटर में मल्टीपल पोर्ट है यानी मल्टी पोर्ट रिपीटर है, तो उस रिपीटर को बोलते हैं हम हब। वो क्या होगा, हब। तो हब भी हमारे पास एक फिजिकल लेयर की डिवाइस होती है, उसका काम भी सिग्नल को रीजनरेट करने का होता है, लेकिन वो क्या होती है, वो हमारे पास मल्टी पोर्ट होता है। ठीक है, इसमें दो ही पोर्ट है, उसमें मल्टीपल पोर्ट है, आप मल्टीपल डायरेक्शन में डेटा को भेज सकते हैं। और हब हमारे पास एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो सिग्नल आएंगे, ये नहीं, इसको ये नहीं पता कि इसको भेजना है, इसको भेजना है या इसको, वो सबको ही भेजेगा। ठीक है, इसमें मैक एड्रेस वगैरह कोई रीड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सब कोई जितना भी जो भी इससे डिवाइस कनेक्ट होगी, जो भी डेटा आएगा वो सब डिवाइसों को, कनेक्टेड डिवाइसों को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, नोट कर लो। दूसरी हमारे पास डिवाइस है हब। हब जो है ये बेसिकली क्या होता है, इट इज ए मल्टी पोर्ट रिपीट। ठीक है, ये भी हमारे पास फिजिकल लेयर पे काम करता है, इट इज ए फिजिकल लेयर डिवाइस। सेम वर्किंग होती है इसकी भी। ठीक है, तो मल्टीपल वायर जो है इससे कनेक्ट हो जाती है, लेकिन इसके पास इंटेलिजेंट नहीं है किसको डेटा भेजना, तो इसको हम अनइंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। इट इज एन अनइंटेलिजेंट डिवाइस because it send data to all the receiver। जो भी हमारे पास रिसीवर है इसके सबको ये डेटा भेज देता है, किसी पर्टिकुलर को एक को नहीं करता। ठीक है, तो ऑल पोर्ट पे सारे पे डेटा भेज देता है। अब देखो जैसे आप पढ़ते हैं, आपको वो पढ़ाई थी स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसमें हम एक डिवाइस यूज करते हैं हब की तरह, और इससे जो है हमारे पास ऐसे कनेक्टेड हो जाता है, बाकी नोड हमारे पास इस तरह से कनेक्ट। तो इसके पास कोई भी नोड, जैसे ये वाली नोड डेटा भेज रही है यहाँ से, तो इसने इस नोड से डेटा रिसीव करा और इसको भी डेटा भेज देगा, इसको भी डेटा भेज देगा, इसको भी डेटा भेज देगा, सबको भेज देगा। जबकि मुझको भेजना था, मान लिया ये ए है, बी है, ये हमारे पास सी है और ये डी है। मान लिया एक टाइम पे ही
उसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ए को डेटा भेजना था बी को, तो यहाँ पे तो जा रहा है, लेकिन उसी टाइम पे सी डी को भी डेटा भेजना चाहता है, लेकिन इस वायर पे डेटा इधर से जा रहा, तो ये कैसे भेजे उस टाइम पे, दिक्कत हो जाएगी ना। मान लिया जब इसके पास ये डेटा आया, ये भी भेजना चाहता है इधर से, इसने शुरू कर दिया डेटा भेजना, तो वहां से दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें जो है कोलिजन हो जाता है ज्यादा। जब हम हब यूज करते हैं तो हब यूज करने से जाम ट्रैफिक हो जाता है नेटवर्क में, और नेटवर्क में कोलिजन आ जाता है। कोलिजन का मतलब होता है कि हमारे पास एक रास्ते में एक जगह से ट्रैफिक लग जाना, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इनको डिटेक्ट करा जाता है, इसमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की। तो दो तरीके के हब हम यूज करते हैं, एक होता है हमारे पास एक्टिव हब, ठीक है, और एक होता है हमारे पास पैसिव हब। एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव और पैसिव हब किस तरह से बने होते हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक नेटवर्क है, अभी जैसे हमने बात की थी, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं कि यहाँ से एक डिवाइस है, इससे इसी डिवाइस से इधर भी हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया है, और इधर ये हमारे पास है, ये फर्दर डेटा यहाँ पे भी भेज रही है, यहाँ पे भी भेज रही है, इस वाले से भी हमारे पास यहाँ पे जा रहा है। तो ये हमारे पास हब यूज हो रहे हैं, मल्टीपोर्ट रिपीटर। तो बेसिकली मान लिया पावर जो है, हमने एक पावर केबल यहाँ से लगाया है, यहाँ से पावर है, करंट आ रहा है, पावर सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो पावर सप्लाई हमने कनेक्ट की हुई है इस वाले हब पे, ठीक है। अब ये वाले हब ये डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं, ये इसकी पावर सप्लाई ले रहे हैं, ये इसकी पावर सप्लाई से चल रहे हैं, फिर ये आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो जो हब जो डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, जिसकी अपनी पावर सप्लाई है, वो कहलाता है हमारे पास एक्टिव हब, ये वाला एक्टिव हब कहलाएगा। और बाकी जो है जो दूसरे की पावर सप्लाई से चल रही है, वो पैसिव हब, ठीक है। तो ऐसा हब विच हैव ऑन पावर सप्लाई, जिसकी अपनी पावर सप्लाई होती है, वो हमारे पास जो है क्या कहलाएगा, एक्टिव हब कहलाएगा। और जो पावर सप्लाई से पावर सप्लाई एक्टिव हब की यूज करता है, वो पैसिव हब कहलाता है। इट यूज द पावर सप्लाई ऑफ एक्टिव हब, ये एक्टिव हब की पावर सप्लाई, ठीक है, नोट कर लो इसको। हेलो। हाँ हेलो सर, ये जो पैसिव जो हब है ना, जो मतलब डायरेक्ट पावर सप्लाई से ऐड नहीं है। हाँ, डायरेक्टली नहीं है। तो सर यहाँ पे आपने क्या लिखा, इट इज द पावर सप्लाई ऑफ एक्टिव हब। हाँ, एक्टिव हब की पावर सप्लाई यूज करते हैं। फिर ये यूज होगा ना, इट इज क्या, इट इज द लिखा हुआ, इट यूज होगा, इट यूज। द पावर सप्लाई। चलो बताओ, अब हमारे पास जो हब है, इसमें सिग्नल किस फॉर्म में होंगे? हब के अंदर जो सिग्नल होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, यानी डेटा जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? बिट्स की 0 1। 0 1 यानी बिट की फॉर्म में होगा। सिग्नल होता है वो या तो हमारे पास बिट की फॉर्म में है, ये या डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है,
ठीक है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उनको पास करना है। और जो हब होता है ये बेसिकली जैसे अभी हमने बताया कि जैसे हब से सी पे जा रहा था डेटा या डी पे जा रहा था, बी पे जा रहा था, तो वापिस जब हब सी को डेटा भेज रहा था तो सी नहीं भेज सकता उस टाइम पे। ठीक है, एक वजह से हमारे पास ये बना हुआ था कि हमने कहा ये डेटा जो है यहाँ से सी की तरफ जा रहा है, तो जब सी की तरफ डेटा जा रहा तो उस टाइम पे सी नहीं भेज सकता हब को डेटा, क्योंकि तभी तो कोलिजन आ रहा है इसमें, नहीं तो दोनों साइड भेज देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अनइंटेलिजेंट तो है ही, अनइंटेलिजेंट होने के साथ साथ जो है इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डेटा ट्रांसफर किस मोड में हो रहा है, वो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स में होगा कि अगर ये डेटा भेज रहा है इधर से जा रहा है तो उधर से नहीं आएगा, जब ये इधर से नहीं जाएगा तब वो भेज सकता है। तो ये जो है हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी पे काम। ठीक है, आपको हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स पढ़ाई थी। ठीक है, ये मैक एड्रेस रन नहीं करता, ब्रॉडकास्टिंग करता है बस। तो डज नॉट लर्न मैक एड्रेस। ठीक है, और इसमें जो है कोलिजन आने के चांसेस ज्यादा, हायर कोलिजन, हायर कोलिजन चांसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एक प्रोटोकॉल, हम अभी पढ़ेंगे आगे जब राउटिंग वगैरह पढ़ेंगे, और भी एक प्रोटोकॉल होता है हमारे पास स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल एसटीपी बोलते हैं। एसटीपी जो है हब यूज नहीं करता, इसको रीड नहीं कर पाता। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें ये कुछ इसकी ड्रॉबैक है, हम क्या क्या ड्रॉबैक है, और अगर हम इसको पॉइंटों में शॉर्ट में लिखें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि हब जो है, पहला पॉइंट ये है कि ये एक फिजिकल लेयर की डिवाइस है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये हाफ डुप्लेक्स होता है। ठीक है, शॉर्ट में मैं जितने पॉइंट मैंने बताए एक बार लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि ये कैन नॉट लर्न और शेयर मैक एड्रेस, मैक एड्रेस को ना तो लर्न कर सकता ना शेयर कर सकता। ठीक है, इसके अंदर जो कोलिजन है, कोलिजन आने का कारण क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपको कहा गया कि कोलिजन को डिटेक्ट करना, मेंटेन करना सब एक ही जगह हो रहा है, एक ही सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, यहीं पे देखा जाएगा सारे के सारे पॉइंटों का कोलिजन एक ही जगह देखा जा रहा है। ठीक है, और तो कोलिजन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हाफ डुप्लेक्स पे वैसे काम कर रहा है, तो कोलिजन अकर कॉमनली। ठीक है, और कारण क्या है, क्योंकि इसमें सिंगल कोलिजन डोमेन होता है और हाफ डुप्लेक्स पे काम। ठीक है, और 6 पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें एडवांस फीचर्स नहीं होते, नो एडवांस फीचर। एडवांस फीचर्स कौन से कि एचटीपी प्रोटोकॉल को रीड करें, ठीक है, या ये वीलैन को सपोर्ट करे, वो भी नहीं करता। या एक होता है हमारे पास आर एस टी पी, आर एस टी पी प्रोटोकॉल, तो इन प्रोटोकॉल को जो है सपोर्ट करे रैपिड स्पेनिंग ट्री, इसको बोलते हैं आरएसटीपी को रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। वीलैन है हमारे पास एक, तो वीलैन को भी ये सपोर्ट नहीं करता, यानी वर्चुअल लैन होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, और इनको नो एडवांस फीचर्स लाइक एसटीपी, वीलैन, आरएसटीपी एटसेट्रा, ये फीचर्स इसमें नोट कर लो। सर हाँ, ये सिंगल कोलिजन डोमेन एक बार बता दो। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब है इसमें केवल एक ही पॉइंट होता है जहां पर कोलिजन के बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, एक ही, एक तरह से समझ लो एक ही पोर्ट है, एक ही बंदा है जो कोलिजन को मेंटेन कर रहा है सारे का।
जितनी भी डिवाइसेस से कनेक्ट होंगी सारी डिवाइसेस का कोलिजन आना जाने का कौन सा ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा वो सब देखने का काम जो है एक ही वो है, एक ही टेबल बन गई उसी में मेंटेन होता है एक ही और सर जगह ये से फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, कोलिजन अकर कॉमनली। कॉमनली। बेटा एसटीपी स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो आपके नेटवर्क में लूप बनने से रोकता है कि लूप ना बने। एसटीपी का एडवांस वर्जन होता है आरएसटीपी, रैपिड एप्लीकेशन रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और वीलैन है मतलब वर्चुअल लैन। नोट करो। चलो नेक्स्ट डिवाइस होती है हमारे पास स्विच। जो स्विच है ये बेसिकली हमारे पास काम करती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है, ठीक है। ये डेटा लिंक लेयर पे तो काम करती है लेकिन काम करेगी केवल लैन के, यानी लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी सेम नेटवर्क में काम करती है। एक कंपनी है, कंपनी के अंदर 50 कंप्यूटर लगे, उनके बीच में स्विच लगाया जाएगा, ठीक है, वहां पे कहीं स्विच काम करेगा। तो ये सेम नेटवर्क में काम करती है। जो सेम नेटवर्क में जो डिवाइस काम करती है उनको बोलते हैं इंट्रा नेटवर्क डिवाइस। तो ये एक इंट्रा नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। जो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में काम करती है उसको इंटर नेटवर्क, इंट्रा मतलब विद इन, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। इसके अंदर जो है मैक एड्रेस को रीड करने की कैपेबिलिटी होती है, तो ये यूज करती है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को रीड करती है तो ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। जो डिवाइस मैक एड्रेस को रीड करेगी उसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, और जो रीड नहीं करती उसको अनइंटेलिजेंट। स्विच की जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करती है, तो जो डेटा होता है स्विच पे वो डेटा जो है फ्रेम की फॉर्मेट में होता है। डेटा का फॉर्मेट जो होता है वो फ्रेम होता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे डेटा किस फॉर्मेट में बन जाता है, फ्रेम के फॉर्मेट। ये जो है जब हमारे पास डेटा रहता है तो उस डेटा को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास मैक एड्रेस होता है उसको रीड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज करती है कैम टेबल। ये कैम टेबल का यूज करती है। कैम का मतलब होता है कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, ठीक है। जो स्विच होते हैं ये मार्केट से अगर देखेंगे तो स्विच में मल्टी पोर्ट होते हैं, मल्टीपल पोर्ट होते हैं। तो ये 8 पोर्ट का भी आता है, 16 पोर्ट का भी आता है, 24 पोर्ट का, 48 पोर्ट का, ठीक है, एटसेट्रा। इतने पोर्ट के हमारे पास। तो आप इतने पोर्ट का मतलब एक स्विच से इतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास आपकी लैन में कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्विच खरीद सकते हो। स्विच जो है क्योंकि इसमें कैम टेबल भी बनती है, मल्टीपल डेटा जो है केवल उसी पे भेजेगा, इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो इसके अंदर जो है फुल डुप्लेक्स वे में काम होता है। मतलब एक ही टाइम पे डेटा को इनपुट और आउटपुट दोनों कर लेता है, इन और आउट दोनों हो जाए। तो जब दोनों हो जाएगा और इतनी सारी चीजें, तो इसमें कोलिजन के चांसेस नहीं होते, नो कोलिजन। तो हमारे पास आप देख रहे हो कि आप नेटवर्क में अगर विद इन नेटवर्क कोई डिवाइस यूज करते हो तो स्विच हमारे पास काफी बेटर डिवाइस है, हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर जो डेटा हमारे पास भेजा जाता है, ये बेसिकली यूनिकास्ट को, मल्टीकास्ट को, ब्रॉडकास्ट को, तीनों को सपोर्ट करती है। प्राइमरी जो फीचर होगा इसका, वो ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट भी कर सकती है। एंड देन ठीक है, सेकेंडरी में ये यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट दोनों को सपोर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोलिजन नहीं होता, फुल डुप्लेक्स कारण है, और इसमें हर पोर्ट पे कोलिजन की टेबल बनती है। कोलिजन डोमेन हर पोर्ट का होता है, ये नहीं कि सारे पोर्ट का कोलिजन डोमेन एक ही रहे हब की तरह। तो इसमें एवरी पोर्ट हैज इट्स कोलिजन, हर पोर्ट पे कोलिजन को मेंटेन करा जाता है कि कोलिजन ना आए, चेक करके ही हम ट्रैफिक को तभी डेटा भेजते हैं, ठीक है। और इसमें एडवांस फीचर्स भी सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट एडवांस फीचर्स लाइक VLAN, STP, RSTP एटसेट्रा, सबको ये, ठीक है, नोट करो। ये पॉइंट आप याद कर लोगे, इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनेगा। जैसे हमारे पास जो डिफरेंस उसमें पढ़ा था हमने, हब में और रिपीटर में होता है, वही डिफरेंस स्विच और ब्रिज में होता है, ठीक है। हब बिल्कुल सारे फीचर्स सेम होते हैं, हब के और रिपीटर के, बस डिफरेंस ये होता है कि हब के अंदर जो है मल्टीपल पोर्ट होते हैं, और जो रिपीटर होता है उसमें दो ही पोर्ट होते हैं। सेम ब्रिज होता है, ब्रिज के अंदर जो है केवल दो पोर्ट होते हैं, जबकि स्विच के अंदर मल्टीपल पोर्ट है। आप देख रहे हैं इतने पोर्ट का यूज हो रहा, तो मल्टी पोर्ट डिवाइस है, ठीक है। तो जबकि हमारे पास ब्रिज जो होता है वो टू पोर्ट डिवाइस है। तो जब आपको एक ही सिस्टम को करना होता है, वहां पे हम डायरेक्ट सिस्टम को करने के लिए यूज कर लेते हैं ब्रिज। सर ये कैम क्या लिखा है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी? हाँ, 4 नंबर पर बोलना सर क्या है? 4 नंबर पे इंटर नेटवर्क डिवाइस। सर इंट्रा नेटवर्क है क्या वो? हाँ, सर फिर हब भी इंटर नेटवर्क डिवाइस ही होगी। हब भी उसके अंदर ही काम करती है, हाँ, नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में। वो तो फिजिकल की तो हमारे पास वहीं पे काम करेगी। देखो, नोट कर लिया है। हमारे पास जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले हमें इंटरनेट चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ISP। हमारे पास सिस्टम वगैरह सब है, हम ISP से कनेक्शन लेंगे। ISP से जो वायर आएगी वो हमारे पास मोडम पे लगा के लेंगे। मोडम हमारे पास जो है इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। यहाँ से सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में आते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है बेसिकली एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है।
उन सिग्नल को जो है ये कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल होंगे और मॉडम से जैसे ही वे बाहर निकलेंगे तो ये डिजिटल बन जाते हैं। और मॉडम यहाँ से इनपुट ले रही है और यहाँ पे आउटपुट दे रही है। जब हमें डेटा बाहर भेजना होता है तो घर से जैसे ही मॉडम से बाहर निकलेगा और वायर पे जाएगा आईएसपी के, तो वो एनालॉग बन जाएगा। डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में। मॉडम के बाद हम राउटर लगाते हैं। आजकल मॉडम और राउटर दोनों एक ही डिवाइस आती है, एक ही में इनबिल्ड होती है। जिस पोर्ट पे हमारे पास बाहर से आईएसपी वाली वायर लगी रहती है वो मॉडम का बन जाता है, उसी के अंदर ही राउटर लगा होता है। तो राउटर और मॉडम अलग अलग पर आती थी पहले, अब एक ही डिवाइस में आ है। मॉडम होना जरूरी है हमारे पास, मॉडम के साथ हमें राउटर लगाना। जब राउटर लगाया, अब हमारे पास अगर वाईफाई से कनेक्ट कर गए तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लोगे ऐसे, लेकिन वायर से अगर आप कनेक्ट कर गए तो राउटर में ज़्यादा पोर्ट नहीं होते। तो आपके पास 70-80 कंप्यूटर हैं, आपको वे कनेक्ट करने हैं, तो हमें स्विच लगाने पड़ेंगे। अगर कम ही कंप्यूटर है, ठीक है, मान लिया आपने मॉडम ले लिया, 4 पोर्ट का मॉडम ले लिया, 4 तो आप इससे भी लगा लोगे, 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट कर लोगे राउटर से भी। लेकिन अगर ज़्यादा कंप्यूटर है तो हमें स्विच लगाने, तो राउटर के पोर्ट में हम स्विच लगा लेते हैं। मान लिया कोई राउटर है 4 पोर्ट का, उसमें एक पोर्ट तो लग गया आई मॉडम से आया हुआ केवल एक पोर्ट में, बाकी 3 पोर्ट में आप स्विच लगा लो, या 2 पोर्ट में जितने भी। मान लिया हमने एक स्विच यहाँ पे लगा दिया, ये एक स्विच हो गया, स्विच बंद, क्योंकि स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं तो आप मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। 2 स्विच हमने। अब स्विच के बाद अगर आपको जो है कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट करनी है तो कनेक्ट कर लो, नहीं तो अगर आपको ऐसा करना है कि आप सब कंप्यूटर पे डेटा भेजना चाहते हो तो स्विच से आप कनेक्ट कर सकते हो हब को। यहाँ पे आपने हब कनेक्ट कर लिया एक, और हब के थ्रू आप जो है मल्टीपल हब ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। एक हब यहाँ पे लगा लिया, एक हब यहाँ पे लगा लिया। अगर आपको हब लगाना है तो आप हब से जो है कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। ये आपने एक पीसी कनेक्ट किया, ठीक है, इस हब से भी आपने पीसी कनेक्ट कर लिया। तो हब के थ्रू आप पीसी मल्टी पोर्ट है, ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी इस वाले में भी कुछ हब आपने यूज किए यहाँ पे, और हब के थ्रू मान लिया आपने कुछ कंप्यूटर कनेक्ट किया, ये आपके पीसी का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। अब कुछ पीसी हमारे पास और रखे हुए हैं, मान लिया यहाँ पे रखे हुए हैं अलग अलग, उसमें एक लैन बनी हुई है, वो लैन से हमारे पास ये कनेक्ट, मान लिया ये इस तरह से कनेक्ट, ये अलग उसमें है। जब हमें यहाँ पे कनेक्ट करने हैं इन दोनों को तो हम यहाँ पे ब्रिज यूज करें, इसको इससे कनेक्ट करना, यानी इस वाली लैन के पीसी को इस वाले पीसी से करना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ब्रिज, इस चीज में। तो ब्रिज जो है, अगर हम ब्रिज के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास अगर सारी डिवाइस की बात करें तो ऐसे कनेक्ट होती है। वैसे हमें सबकी जरूरत नहीं पड़ती है, कॉमनली हम राउटर और स्विच का यूज करते हैं आजकल। राउटर में मॉडम आ जाती है, अगर ज्यादा कंप्यूटर तो स्विच यूज कर लो, नहीं तो उसकी, ठीक है। लेकिन ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कंप्यूटर रहते हैं तो हमें वहां पे स्विच भी लगाने पड़ते हैं। तो स्विच और राउटर इन दो के काम से हमारा पूरा नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो हमने, सर हाँ बताओ क्या हुआ। ये भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक सर क्या लेयर। कनेक्टेड है ब्रिज के साथ? ब्रिज के साथ ये पीसी कनेक्ट है, ये पीसी है सब। और सर ये हमने हब इसमें ऑप्शनल है ना हब लगाना? हब लगाना, ब्रिज लगाना, ये सब ऑप्शन है। ओके। आजकल कोई लगाता भी नहीं हब और ब्रिज का, हम यूज भी नहीं करते। केवल ये दो मेन चीज है, राउटर और स्विच, इनका यूज करके आप 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, 200 कंप्यूटर इन्हीं से कनेक्ट। तो डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। ये भी एक तरह से रिपीटर ही होता है, लेकिन ये मैक एड्रेस को रीड कर लेता है। इट इज लाइक ए रिपीटर विद
एडिशनल फंक्शनैलिटी, क्या एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट इट कैन मैक एड्रेस, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे तो ये मैक एड्रेस को यूज, ठीक है, सोर्स के भी और डेस्टिनेशन के भी, दोनों के मैक एड्रेस को रीड करता है। देखो यहाँ पे बेसिकली इसका काम क्या हो रहा है, मान लें इस वाले हब के पीसी हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, दो डिफरेंट लैन हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम, एक लैन ये बनी हुई है, एक लैन ये वाली हुई है, इसमें ये 3 पीसी लगाए हैं, इसमें भी कुछ पीसी लगे होंगे यहाँ पे, तो जो दो डिफरेंट लैन है उनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं ब्रिज का, नाम ही ब्रिज है, दो चीजों को जोड़ने के लिए यूज करा जा रहा है, ठीक है। तो इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट लैन्स, दो लैन है हमारे पास उनको इंटर, लेकिन ये दोनों लैन जो है सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम प्रोटोकॉल पे काम करनी चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करते हैं नेटवर्क, वहां पे हम गेटवे यूज, गेटवे डिफरेंट नेटवर्क में यूज होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल पे यूज होता है, जब हम सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं और डिफरेंट लैन को करते हैं तो वहां पर हम ब्रिज का यूज करते हैं, यानी वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी दो पोर्ट की डिवाइस है, इट इज ए टू पोर्ट, यानी एक लैन से डेटा जो है आएगा और दूसरी लैन पे जाए, एक इनपुट पोर्ट होता है और एक आउटपुट, दो पोर्ट, ठीक है। ये ब्रिज के बारे में है, नोट कर लो। पीसी डायरेक्टली हो सकता है बेटा कनेक्ट, स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, राउटर से भी डायरेक्ट कनेक्ट, सर ये क्या लिखा है, टू लेंस टू लैन्स वर्किंग ऑन सेम सेम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, टू लैन्स वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल, या नोट। अब देखो जो ब्रिज है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट ब्रिज, और एक होता है सोर्स राउटिंग, जैसे नाम से पता चल रहा कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज को जो है बेसिकली जो हमारे पास डेटा जा रहा है, किस स्टेशन से जा रहा, किस स्टेशन से आ रहा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी डेटा डायरेक्टली निकल जाता है। तो ब्रिज की एग्जिस्टेंस का जो है आपको स्टेशन को जो है डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि जो स्टेशन डेटा सेंड कर रहा है, स्टेशन मतलब कंप्यूटर, जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, एक सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर ब्रिज लगा हुआ है, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में ब्रिज लगा हुआ है, तो ऐसे ब्रिज जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते, अनअवेयर रहते हैं स्टेशन उनके बारे में,
स्टेशन को उनके एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता, यानी पीसी को ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि नेटवर्क में ब्रिज भी यूज होता है। तो ऐसे ब्रिज ट्रांसपेरेंट, और जिसमें हमारे पास पीसी को या स्टेशन को ब्रिज के बारे में पता होता है, डेटा को सेंड करने से पहले वो ब्रिज से परमिशन लेता है कि किस रूट के थ्रू कैसे डेटा भेजना है, तो वो हमारे पास सोर्स राउटिंग ब्रिज। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ब्रिज के बारे में स्टेशन जो है अनअवेयर रहते हैं। स्टेशंस स्टेशंस बोलते हैं जो सेंडर रिसीवर जो हमारे पास पीसी आर अनअवेयर of the existence of, ठीक है, ब्रिज डायरेक्टली काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो सोर्स स्टेशन होगा वो राउटिंग परफॉर्म करेगा और उसके बाद उस रूट के थ्रू डेटा को फॉलो करेगा, यानी सोर्स स्टेशन परफॉर्म राउटिंग ऑपरेशन एंड डेटा एंड स्पेसिफिक, ठीक है। तो बोथ stations are aware of the existence of the bridge, ठीक है। तो ब्रिज के थ्रू ही हम भेजते हैं, ये बेसिकली जो राउटिंग परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। तो राउटिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं, राउटिंग का काम बेसिकली राउटर पे होता है, लेकिन जब हम बाहर नेटवर्क में डेटा, ठीक है, किसी दूसरे नेटवर्क में नोट कर लो इसको। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है, बैक कर दो। हो गया सर। राउटर के बारे में हम बात करते हैं। देखो राउटर जो है हमारे पास, ये जो है वैन में काम करता है, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क में। जैसे हमने देखा मॉडेम के बाद राउटर का नंबर था, तो जब हमें डेटा अपने नेटवर्क से बाहर भेजना हो या बाहर का डेटा जो है हमारे नेटवर्क में आना हो, तो उस केस में हम राउटर का यूज करेंगे। तो जैसे स्विच जो है वो लैन में काम करता था, ये वैन में काम करता है, इट वर्क्स फॉर वैन, ठीक है, यानी डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट, तो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जब डिफरेंट नेटवर्क की बात करें तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं इंटर नेटवर्क डिवाइस, इंटर नेटवर्क डिवाइस। ये जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, ठीक है। और इसमें मैक एड्रेस यूज नहीं होता, ये आईपी एड्रेस को यूज, आईपी एड्रेस को रीड करता है। तो डेटा इसमें किस फॉर्म में होता है, डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो पैकेट की फॉर्म में होता है नेटवर्क,
पैकेट के फॉर्मेट में डेटा रहेगा। और जब हमारे पास आईपी एड्रेस यूज कर रहा है ये, तो और राउटिंग परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर जो है परफॉर्म राउटिंग ऑपरेशन, राउटिंग ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए राउटिंग टेबल, जैसे वहां पर जो है स्विच जो है वो कैम टेबल यूज करता था, ये राउटिंग टेबल। ठीक है। इसके जो राउटर आते हैं वो यूजुअली हमारे पास 2 पोर्ट के, 4 पोर्ट के, 8 पोर्ट्स के, इस तरह के। ठीक है। ये जो है हमारे पास स्लो होता है फ्रॉम स्विच, स्विच से स्लो होता है। इसकी जो स्पीड होती है नॉर्मली 10 Mbps से लेके 100 Mbps तक की स्पीड है। जबकि जो स्विच जो होते हैं, स्विच की अगर हम बात करें तो वो 10 Mbps से लेके जो है 1 Gbps तक की स्पीड है। तो ये हमारे पास इनमें डिफरेंस भी है और ये पॉइंट भी है, आप इनको नोट करें। देखिए, देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है गेटवे। गेटवे जो है ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। ऐसे नेटवर्क जो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, डिफरेंट मॉडल पे काम करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है गेटवे, हमने पहले भी पढ़े थे गेटवे, जब हम बैकबोन नेटवर्क पढ़े थे हमने, तो वहां पे हम यूज करते हैं कि एक नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क का अलग प्रोटोकॉल यूज है, एक हमारे पास ये बैकबोन नेटवर्क है। ठीक है। और इस बैकबोन नेटवर्क में हमने यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किए हैं, ठीक है। जैसे एक गेटवे हमने यहाँ पे लगाया, तो ये गेटवे जो है जब भी नेटवर्क में डेटा आता है तो इनसे पास होके हमारे पास डेटा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ गेटवे, तो ये जो है यूज करा जाता है, यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट वर्क्स अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल, यानी दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट कर। ठीक है। जो गेटवे होता है हम इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो ये बेसिकली ये भी नेटवर्क के लिए है, तो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास काम करता है। वैसे हम इसको किसी और लेयर पे भी काम करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कैन बी ऑपरेट ऑन एनी अदर। ठीक है। और ये स्विच और राउटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, नोट कर लो इसको।
सर ये नेटवर्क लेयर की बात क्या लिखा? कैन बी ऑपरेट ऑन एनी अदर लेयर। सर ये क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल। कन्वर्टर। सर ऑपरेटर के बाद क्या लिखा है? सबसे लास्ट लाइन में, लाइन से एक पहले। ऑपरेटर ने लिखा कैन बी ऑपरेट ऑन एनी अदर लेयर। बॉक्स में बेटा लिखा हुआ है बोन ब्लैक बोन नेटवर्क है। सर यहाँ पे डेटा बैकबोन कौन से नेटवर्क, फॉर्म में होता बैकबोन है? नेटवर्क होता है ना वो वाला। क्या कह रहे हो? यहाँ पे डेटा कौन से फॉर्म में होता है? नेटवर्क लेयर होगी तो नेटवर्क लेयर पे पैकेट की फॉर्म पे होगा, और किसी लेयर पे यूज करेंगे तो उसके नेटवर्क तो इसमें दैट भी वर्क मतलब अपॉन आईपी, डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। तो इसमें भी सर आईपी एड्रेस यूज होगा? हाँ, राउटर जो है वो भी तो हमारे पास एक तरह से गेटवे का काम करता है। भाई गेटवे का काम मेनली क्या है, आपके नेटवर्क से बाहर भेजना डेटा, जो बिल्कुल एंटी पॉइंट पर और वहां से अंदर लेके आना। ठीक है। एक डिवाइस होती है हमारे पास राउटर। राउटर मतलब आजकल राउटर अकेले नहीं आते, या तो मॉडेम के साथ या राउटर ब्रिज के साथ, दोनों का काम, यानी ऐसी डिवाइस जो ब्रिज और राउटर दोनों का काम करती है। ब्रिज प्लस राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो दोनों का काम करती है। इट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस with the combined feature of bridge and router। ठीक है। and works on network as well as data link layer। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क पे राउटर काम करता है, ब्रिज जो है डेटा लिंक लेयर पे, तो ये आईपी एड्रेस को भी रीड करती है, मैक एड्रेस को भी, दोनों को रीड